सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित दिव्य सिंहासन पर विराजित श्री परमहंस महान विभूतियों एवं हाजिरा हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का दिव्य दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। खुशियों का पैगाम लेकर इस धराधाम पर पधारे हैं। खुशियों का पैगाम लेकर इस धराधाम पर पधारे हैं। प्रेमियों ने मिलकर आज बोले जय जयकारे हैं। परमार्थ के कारण सतगुरु इस जहां में आते हैं। परमार्थ के कारण सतगुरु इस जहां में आते हैं। नाम खजाना लाकर हम दासों पर लुटाते हैं। गुरुमुखो, संत महापुरुष ही इस धराधाम पर अगर कहा जाए तो इस जीव के अपने हैं, इस जीव के शुभ चिंतक हैं, इस जीव के रक्षक हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके बगैर संसार में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें निस्वार्थता हो। सब रिश्तों में स्वार्थ ही स्वार्थ बंधा हुआ है और अपने अपने स्वार्थ से ही सारे लोग बंधे हुए हैं। लेकिन संत महापुरुष इस संसार में अपने कोमल तन पर कष्ट उठाकर अपनी शरण में आए हुए दासों को सत्य मार्ग दर्शाकर उन्हें अपना दामन पकड़ाकर सचखंड ले जाते हैं। गुरुमुखों, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि महापुरुषों का जो उपकार हम पर किया हुआ है उनका एहसान चुका सके। कल जैसे सबने श्रवण किया कि हमारे महाप्रभु जी ने इस संसार में अवतार धारण कर जो 15 अगस्त का ही दिन था जिसमें भारतवर्ष को भी स्वतंत्रता मिली। यह स्वतंत्रता तो कोई भी कहीं से भी कैसे भी ले सकता है, पर इस मन से स्वतंत्र होकर आत्मा का स्वराज्य स्थापित करना आम जीव के वश की बात नहीं है। सतगुरु ही सेवक को वो सच्चा खजाना देते हैं। जैसे कि किसी महापुरुष का वचन है, कफस में रहते रहते कुव्वते परवास तक खो दी। आज सारे संसार की हालत ये है, कफस कहते हैं पिंजरे को। जिस प्रकार पिंजरे में पंछी को पहले बिठाया जाता है तो फड़फड़ाता है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है, पर धीरे धीरे वो मान लेता है कि यही पिंजरा मेरा घर संसार है। और फिर अगर उसे इस पिंजरे से निकाला भी जाए तो वो निकलने में आनाकानी करता है और जैसे ही निकालो वापस पिंजरे में स्वयं ही चला जाता है। ऐसा ही संसार का हाल है। इस संसार को जीवों ने अपना सर्वस्व मान लिया है और महापुरुष आकर हमें याद दिलाते हैं, राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज रे। तेरा काम अगर है तो यही है, जिस वखर को लेने तू आया, राम नाम संतन घर पाया। संत महापुरुष हर युग में, त्रेता में आए श्री राम बनकर, द्वापर में आए श्री कृष्ण बनकर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है और अभी श्री परमहंस दयाल जी महाराज के इन विशिष्ट रूपों में
हम सब की संभाल करने के लिए आकर कितना हमें प्यार से, कितना हमें अपनेपन से बारंबार यही दृढ़ कराते हैं, तो गुरुमुखो अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। आम संसार इसी में उलझा हुआ है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। फरमाते हैं कि सतगुरु ही ज्ञान का अंजन देकर, हमारी आंखों में सच का सुरमा डालकर अज्ञान की कालिमा से छुड़ाते हैं। हम बलिहार जाएं अपने सतगुरु पर, जिन्होंने हमारे लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर गुरुमुखों का कल्याण करने का बीड़ा उठाए। रोजाना हम श्री आरती में गाते हैं ओम जय श्री जगत तारण। वो जग तारण का बीड़ा उठाकर इस संसार में पधारे हैं, और हम कितने न भाग्यशाली हैं जो उनके पावन चरण कमलों में बैठकर इतना मधुर मधुर दर्शनों का अनुपान करते हुए, उनका आनंद लेते हुए अपने भाग्यों को एक से और बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। गुरुमुखो, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ अपने वनवास काल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक महाप्रभु की नजर एक बरगद की जो जटाएं होती है उस पर लिपटती हुई लता के ऊपर पड़ी, जो कि लता धीरे धीरे ऊपर जाकर ऊपर भी लिपट गई थी। श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता जी को कहा, देखो इस लता की वजह से इस वृक्ष की सुंदरता कितनी बढ़ गई है। सीता जी समझ गई कि महाप्रभु अपरोक्ष रूप से ही सही मेरे लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा शान बढ़ा है। कहने लगी, महाप्रभु जी ऐसा नहीं है, इस वृक्ष के सहारे तो लता ऊपर चढ़ी, अगर वृक्ष नहीं होता तो लता ऊपर कैसे चढ़ती। इस वृक्ष के कारण ही लता का शान है। अभी ये चर्चा चल ही रही थी तो वहां पर लक्ष्मण जी पधारे। राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण तुम बताओ, हम कह रहे हैं कि इस लता की वजह से वृक्ष का शान है, और ये कह रहे कि इस वृक्ष के कारण लता का शान है, सच बताओ क्या है। लक्ष्मण जी भी बात को समझ गए। वो शांत मुद्रा में बैठकर इधर उधर निहारने लगे तो उन्हें उसी भगवान के चरण कमलों की छाया में एक गिलहरी, जो अपने दोनों हाथ आगे के उठाकर, और उसमें जैसे आपने देखा होगा गिलहरी फल को खाती है, खा रही थी। तो कहता है, प्रभु न वृक्ष का शान है न लता का शान है। बोले ऐसा कैसे। बोले सच्ची बात तो ये है कि इस वृक्ष और लता की शरण में बैठकर ये जो गिलहरी आनंद से अपना भोजन भी कर रही है और छाया में बैठी है, हकीकत में तो भाग्यशाली वो है। उसने फिर क्या कहा कि आप कुछ भी हो, पर हम सेवक जो आपके चरणों, हम भी अत्यंत भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्वर्णिम अवसर के दिन हम श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर महाप्रभु जी का दीदार कर रहे हैं। कितना विशाल हृदय से अपने दोनों कर कमल उठाकर गुरुमुखों को आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे हैं। दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का मतलब ही होता है कि इस लोक की भी आशीर्वाद है और परलोक की भी आशीर्वाद है। अब सेवक की चिंता करने की अवस्था ही खत्म हो जाती, वो सब कुछ उसी पर रख लेता है। आज हम भी अपने संपूर्ण बोझ
हम अपने संपूर्ण ख्यालात, हम अपने संपूर्ण मन और चित्त को महाप्रभु जी के चरण कमलों में समर्पित कर उनसे यही आशीर्वाद मांगें कि हम भी सोते जागते उठते बैठते हर पल और हर श्वास श्री भगवान का सिमरन करते हुए उनको ही याद करें, और जहाँ हम सेवक उनको याद करते हैं तो श्री भगवान दया करने में पीछे नहीं रहते हैं। बोलो जयकारा। आज के शुभ सत्संग की शुभ दर्शनों की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको पहले ही मिल सके। बोलो